तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो थंबनेल देखकर तो आप सब समझ गए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। और हाँ, ध्यान रखना, सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करें इतने कम समय में। तो मैं आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन लाया हूँ। और हाँ, थ्योरी क्वेश्चन से ही तुम 100% पास हो जाओगे। इनफैक्ट तुम 80+ मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करा, उसके अंदर एक शॉकिंग चीज़ निकली कि हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में एक थ्योरी क्वेश्चन था। हाँ, एक जगह नहीं था पर बाकी जगह था। तो ठीक है ना, आप इस वीडियो से पास हो जाओगे 100%। और आप मतलब कि 75+ या 80+ आराम से सिक्योर कर लोगे, इतने मार्क्स आराम से लोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट नोट भी होंगे। 16 ही, साथ ही में उनके आंसर एकदम शॉर्ट आंसर, जिसको मतलब कि एक बार आप पढ़ के ना समझ जाओगे कि इन क्वेश्चन के अंदर है क्या। आपने इस पूरे सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग को चाहे हाथ नहीं लगाया हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे मतलब कि तैयार हो जाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को देने के लिए और पास होने के लिए, ठीक है ना। वो जो 16 क्वेश्चन होंगे ना, उन क्वेश्चन के अंदर से ही पूरा पेपर आएगा जितना भी है। और जो मैं आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो आंसर एक बार आप एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके आंसर को पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है ना। और मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आंसर प्रोवाइड करा है, ताकि आपकी जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। पर अगर जब भी आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि हाँ, मैंने 2-2 3-3 लाइन में ही सारे के सारे आंसर ख़त्म करा दिए हैं। आप उस क्वेश्चन को लेना, चैट जीपीटी पे पेस्ट करो, वो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में आंसर दे देगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। आप वहाँ से रीड कर लो, पर आपको मोर देन कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में आंसर रखे हैं। आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, एक दिन का समय बचा है। आज मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर देता, पर आज का आधा दिन ही लग गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और मैंने एक बार देखा कि थ्योरी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। पता लगा कि थ्योरी क्वेश्चन भी इस पेपर के अंदर आते हैं, पर जो ऑनर्स वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा डिसपॉइंट वाली बात है, क्योंकि ऑनर्स वाले बच्चों के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए होने वाली है, बीकॉम प्रोग्राम के और ऑनर्स के लिए दोनों के लिए ही एकदम इक्वली बराबर है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक कुछ भी कह सकते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन है, बाकी देखो मैंने इसके अंदर आंसर भी प्रोवाइड करवाए हैं। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है ना। ये मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में ही बताऊँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है, व्हाट इज़ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब कि रिपीट हो रहा, हर साल मैंने देखा कि 2-3 साल से रिपीट हो ही रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। वैसे तो 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 क्वेश्चन आपको मस्ट करने ही हैं, क्योंकि अगर आपने अब इनमें से भी कोई क्वेश्चन छोड़ा ना, फिर तो देखो अब आप अपने ऊपर ही जा रहे पेपर देना, ठीक है ना। क्योंकि इतने बड़े कोर्स में से, वो भी न्यूमेरिकल वाले, इसके अंदर इतना न्यूमेरिकल आते हैं, उसके अंदर से थ्योरी के क्वेश्चन ढूंढना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ढूंढना, अलग अलग सोल की वेबसाइट पर जाकर, कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन पेपर ढूंढना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। वहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर निकाले, उसके बाद एनालाइज करा कि कैसे कैसे थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद जाकर वीडियो बनी है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। इसके अंदर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अगर पढ़ देना, ठीक है ना। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, अभी चिंता मत करो, इनके मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा नीचे, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि बस क्वेश्चन इसके आंसर भी हैं, ठीक है ना। बाकी ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये मैं भी आपको थोड़े दिन बताऊँगा, ठीक है ना। देन सेकंड है, व्हाट इज़ द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, और ये है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ये पॉकेट कॉस्ट गलती से टाइप हो गया, ठीक है ना। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन स्क्रैप वेस्टेज स्पॉलेज एंड आल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो, जो स्क्रैप वेस्टेज स्पॉलेज ये सब जो होती है ना, डिफेक्टिव, इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, और ये होते क्या है ये भी बताना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। पहला क्वेश्चन और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो मस्ट आपको करना ही है, करने सारे क्वेश्चन ही है, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कि
बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये इस साल भी आया था। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा था, तो इससे भी मत छोड़ना। ये हमारा 5th क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन भी मस्ट करके ही जाना है। देन हमारा 6ठा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, ये एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन हमारा 7th क्वेश्चन आता है डिफाइन इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम रिड्यूस और प्रैक्टिकल, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अच्छा या बेकार नहीं कह सकता, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर्स रेट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और व्हाट आर द लेबर टर्नओवर, भाई लेबर टर्नओवर भी छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द आइडल टाइम, देखो आइडल टाइम के ऊपर ना हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मतलब आइडल टाइम छोड़ के मत जाना, आइडल टाइम बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडल टाइम होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट व्हाट इज़ द कीपिंग टाइम मेथड आपको बताना है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताना है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ना आप ये 10th क्वेश्चन के अंदर से ना आपका 1-2 शॉर्ट नोट आ ही जाएगा, ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन कर लेना शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट नोट भी आते हैं इस पेपर के अंदर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन द मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये क्वेश्चन भी छोड़ के मत जाना। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। और हाँ डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, तो ऐसा अच्छे से कर देना, ठीक है ना। देन व्हाट डू यू मीन बाय द मटेरियल, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी रिपीट होता है, इससे भी मत छोड़ना, ठीक है ना। और देखो ये जो पिन कार्ड है ना, बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ये आपका अभी जो निकल के गया पीवी से इस साल तो नहीं आया था, पर उससे पहले आया था, तो मैंने ले दिया है भाई, क्या फ़ायदा, 5 नंबर में आया था पिन कार्ड, आपका छूट जाएगा इस साल आ जाए तो। बस एक बार आप मोटा मोटा ऊपर से रीड कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट नोट में आएगा 5 नंबर या 6 नंबर का, रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा पिन कार्ड है क्या, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट द फॉलोइंग आइटम लेबर वेलफेयर एक्टिविटी एंड बोनस पे ब्लैक एम्प्लॉय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड लीव विद पे एंड फ्रीजिंग बेनिफिट और ओवर टाइम बेनिफिट। देखो इन सबको समझना है एक बार, और इनके कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। हम भाई किसी भी एम्प्लॉय को लेबर्स को वेलफेयर दे रहे हैं, ठीक है ना, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, HR होम रेंट अलाउंस की, है ना, मेडिकल की, है ना, और मतलब कि लीव दे रहे हैं उसे, हॉलीडे लीव दे रहे हैं, उसका पे कर रहे हैं, हम लीव तो दे रहे हैं उसका भी पे कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा, गेन में जाएगा, किस जगह जाएगा, तो ये आपको ये देखना है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इसकी, और हमें जॉब कार्ड भी पढ़ना। देखो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है हमें इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सर्च एंड डेवलपमेंट, इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, साथ में डिफाइन करना है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड देखो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, ये भी प्रीवियस ईयर आया था, तो इसे भी बिल्कुल मत छोड़ना। देन क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन जॉब एंड कंट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोग्रेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। देखो जॉब कॉस्टिंग यहाँ पे ना डिफाइन जॉब नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे डिफाइन जॉब कॉस्टिंग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्टिंग जो है ना वो मतलब वीडियो बनाते समय लगता है टाइप नहीं होगा, ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कुछ इस तरह डिफाइन जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है ना। डिफाइन जॉब कॉस्टिंग यहाँ पे, ठीक है ना, सब बच्चे ध्यान करना, यहाँ पे डिफाइन जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है ना, कहीं आप डिफाइन जॉब पढ़ लो, हाँ जॉब कॉस्टिंग है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये जो 15वां है ना, इसके ऊपर ना डिफरेंस पूछ लेंगे, या फिर इसके ऊपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ सकता है 18 मार्क्स का, या फिर 6 नंबर में डिफरेंस पूछ लेंगे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये भी आप पढ़ लेना, इसके ऊपर भी 18 नंबर का फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो हम आ जाते हैं अपने आंसर पर। कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो
पहला हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप यहाँ से रीड आउट कर देना। देखो आपको ये जो PDF है ना, आप इस वीडियो के नीचे टाइप कर देना PDF, कमेंट कर देना PDF। मैं आप सबको कमेंट सेक्शन में ही लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर आपको PDF चाहिए पढ़ने के लिए तो आप कमेंट कर देना PDF, मैं आप सबको ही इसका जो लिंक है ना वो प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से आप अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना। इन 16 क्वेश्चन का 10 से पेपर आने वाला है। आपने अगर इन 16 क्वेश्चनों को कर दिया ना, मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने पूरे सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में आपने बुक उठा के ना देखी कॉस्ट अकाउंटिंग पर, इन 16 क्वेश्चन कर देना तो आपकी बैक बिल्कुल भी बैक नहीं आने वाली। अरे आप मतलब कि एक बार रीड आउट कर लो, इन शॉर्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर लो और ऐसे ही लिखाओ, तो भाई आपके ना 60+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और थोड़ा अच्छे से कर लेना तो 75-80 कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है ना। देखो आप यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ सकते हो। फाइनेंस अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर के लिए होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल फ्यूचर ये होता है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। दैन दूसरा हमारा क्वेश्चन था कॉस्ट सेंटर के ऊपर, कॉस्ट यूनिट के ऊपर और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ सब इसे पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी दे रखें। देखो आंसर जो है ना शॉर्ट में प्रोवाइड कराएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप आराम से हर क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है ना। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्क्रैप वेस्टेज स्पॉलेज एंड डिफेक्टिव के ऊपर जो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी। देखो इसके अंदर देखो सॉरी जो स्क्रैप है ना, स्क्रैप कहाँ जाएगा, सेल वैल्यू में क्रेडिट होगा P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट मत लिखना, यहाँ पे प्रॉपर लिखना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। देन हमारा वेस्टेज है, ये भी एक नॉर्मल लॉस होता है, ये इसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख रखा है। स्पॉइलेज है, इसका ट्रीटमेंट लिख रखा है। डिफेक्टिव है, इसके बारे में लिख रखा है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एडमिनिस्टर ओवरहेड, यहाँ से आप पढ़ लेना, ट्रीटमेंट पढ़ लेना इसका क्या होता है। देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आप बेसिकली यहाँ से रीड कर लेना, PDF मैं आपको दे दूँगा, आप PDF में से पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी फ़ायदा नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो करने का। आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दोनों क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। और देखो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ए डायरेक्ट विच कैन बी द इंडिपेंडेंट एंड द चार्ज द कॉस्ट यूनिट एज द कॉस्ट सेंटर डायरेक्टली। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर था। इनडायरेक्ट के अंदर देखो क्या होता है, जैसे हमारी हम डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, हम बना रहे हैं चेयर, लकड़ी की चेयर, तो जो चेयर बनाने के लिए जो लकड़ी वुड जो यूज़ होगा ना वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। वहीं पर अब उस कंपनी के अंदर हम वो जो हमारी फैक्ट्री है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में एक वॉचमैन लगा है, वॉचमैन एक क्लीनिंग स्टाफ है, ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो समझ के डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का बेसिकली एक बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा भाई, कुछ भी मतलब कि हाई फाई चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपसे 7 आप यहाँ से रीड कर लेना। दैन क्वेश्चन नंबर 8 है कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर्स रेट, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये फॉर्मूला जो है ना ये भाई एकदम रट लेना। अब ये जो फॉर्मूला है ना ये नोट कर लेना किसी कॉपी पे, बार बार रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। ये फॉर्मूला लिख के आना, टीचर फॉर्मूला देखिए आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद लेबर टर्नओवर है भाई, द लेबर टर्नओवर रेट विच इज़ द वर्क लीव एंड देखो लेबर टर्नओवर रेशियो क्या, लेबर टर्नओवर इसे लेबर टर्नओवर रेशियो को कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली लेबर टर्नओवर में, ये लेबर टर्नओवर का ही वो है, क्या करता है फॉर्मूला है। वैसे बेसिकली इसके ना 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले जो है ना वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। लेबर टर्नओवर रेशियो का एक ही फॉर्मूला लिखा है, 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं 2 आपको इस PDF के अंदर नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। 2 कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इसमें। लेबर टर्नओवर रेशियो में यही होता है कि कितनी लेबर जो है एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा रहे हैं, कितनों ने ज्वाइन करा है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि कल के पेपर 3 तारीख के पेपर में ये आ सकता है आइडल टाइम के ऊपर, ठीक है ना। और टाइम कीपिंग, बाकी आइडल टाइम को छोड़ना ही मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडल टाइम, ठीक है ना। सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 10 कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड टाइप ऑफ कॉस्ट। भाई इसके अंदर फिक्स कॉस्ट, सेमी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे रेंट सैलरी हमारी फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हमारा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ से आप ये रीड कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। देन हम आ जाते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डिफाइन डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है ना। अब देखो ये सब ना मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ना कनेक्ट है, एक पढ़ ले दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, स्टील एंड, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हुआ कि मेरी कंपनी है कार बनाने की, तो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा स्टील, जिससे वो कार बननी है, ठीक है ना, ये हुआ डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, वही चीज़ मेरी कंपनी है कार बनाने की, अब उस कंपनी का जो रेंट दे रहा हूँ वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो मटेरियल नहीं, सॉरी रेंट नहीं, जो उसमें और चीज़ लग रही है, पेंट लग रहा है, ग्लू लग रही है, ये सारा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है ना। देन हमारा डायरेक्ट लेबर आ जाता है और इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, लेबर विच कैन बी डायरेक्टली विद इन द प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट लेबर क्या हो जाता है, वही चीज़। देखो कार बनाने की कंपनी है, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कार बनाते हैं वो हमारे डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट लेबर क्या हो जाएंगे, अब जो जो वहाँ का क्लीन स्टाफ है वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, जो वहाँ का वॉचमैन है वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय द मटेरियल कंट्रोल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डिफाइन द, देखो आपको ही बताना है। देन क्वेश्चन नंबर है बीन कार्ड और स्टोरेज लेजर, बीन कार्ड स्टोरेज लेजर आप यहाँ से रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इतना भी रीड कर लो ना फिर तो आप बना के लिख ही दोगे यार, ग्रेजुएशन में आ चुके हो, एक वर्ड का मीनिंग पता लग जाता है ना, फिर तो पेज के पेज भर देते हो, ठीक है ना। तो इतना तो भरोसा है कि तुम भाई लिख दोगे, ठीक है ना। और देखो एक बात और बताऊँ, इससे पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो डाली थी, मैंने उसमें भी सेम ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें मेरे ख्याल से 13-14 क्वेश्चन बताए थे, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चन मैंने बताए थे। अभी उन क्वेश्चन के अंदर से ही पूरा का पूरा पेपर आया था, कुछ भी मतलब कि एक मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था उस पेपर के अंदर जो मैंने ना बताया और वो आ गया हो, ठीक है ना। विश्वास नहीं है ना तो भी अपना क्वेश्चन पेपर निकालो और मेरी वो वीडियो देख लो एक बार, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगी, वो वीडियो देख लो, पता लग जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो मैंने ना बताया वीडियो में और वो ना आया हो, और आंसर भी देते मैंने उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेबर वेलफेयर, बोनस, लीव विद पे, इन सब के अकाउंटेड ट्रीटमेंट है, अकाउंटेड ट्रीटमेंट पढ़ लो बस, और कुछ मत पढ़ो, क्योंकि अकाउंटेड ट्रीटमेंट ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ भी मत पढ़ो, बाकी आप तो भाई लिख दोगे, ठीक है ना। वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है, ये सब तो भाई बना के लिख दोगे, ठीक है ना, इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, बस आप किसके ट्रीटमेंट कर लो, पता कर लो कि क्या क्या ट्रीटमेंट है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इसका क्या होता है ट्रीटमेंट, ये पढ़ लेना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जॉब कार्ड, देखो जॉब कार्ड क्या होता है, बेसिकली एक जॉब कार्ड यूज द जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड ऑल द कॉस्ट, देखो ये रिकॉर्ड करने में आता है ऑल कॉस्ट को, ठीक है ना, जॉब कार्ड। बाकी ये शॉर्ट नोट में आया था, रीड कर लेना, 5-6 नंबर का है भाई ये क्वेश्चन भी। देन हमारा डिफाइन द जॉब, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीड कर लेना यहाँ से इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना भाई, मतलब कि एकदम बारीक बारीक चीज़, मतलब ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है ना इसके अंदर, इतने छोटे छोटे आंसर प्रोवाइड कराए हैं, बहुत टाइम लग गया है ये सब आंसर ढूंढने में, ठीक है ना, ताकि भाई बच्चा पढ़े और एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाए, इस तरह से भाई करने में बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग गया है, प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना। देखो वेट 1 मिनट रुकना, इसके नीचे ना मैंने आपके लिए एक स्लाइड और ऐड करी है, उस स्लाइड के अंदर था क्या है, तो 2 स्लाइड थी जिसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन कम्प्लीट होते, उसके अंदर भाई जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसे इग्नोर करना। उस स्लाइड के अंदर जो है ना 16 के 16 क्वेश्चन एक ही स्लाइड के अंदर आ गए, मतलब कि आप एकदम क्लास के बाहर खड़े हो ना तो स्लाइड को रीड कर लेना, आपको सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इधर भी कह रहा हूँ कि भाई इस वीडियो के नीचे PDF क्लिक कर देना, PDF मिल जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो अभी ये जो स्लाइड है ना, देखो इस स्लाइड के अंदर 16 के 16 क्वेश्चन है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस हो गया है ना, कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट एंड स्क्रैप हो गया, एडमिनिस्टर हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट, ये देखो आइडल टाइम, मेटल कॉस्ट, 16 के 16 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर ऐड है, ठीक है ना। ये स्लाइड भी PDF के अंदर है, मतलब कि ये आप रीड करना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद एक बार ये स्लाइड रीड कर लेना, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है ना। PDF कमेंट कर देना, आपको PDF लिंक के तुरंत ही प्रोवाइड करा दूँगा। देखो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो मेरी वीडियो को, ठीक है ना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये सारे के सारे आंसर बनाने में, इस तरह से डायग्राम प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।
प्लीज़। एक इस पेज को बनाने में ना कम से कम मतलब कि 1-1.5 घंटा लगा है इस पेज को बनाने में। ये सब आंसर ढूंढ लिए थे कहाँ, ये सब आंसर लिख के टाइप कर लिए थे। बाकी ये जो इस तरह बनना है ना इस पेज को बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगा है सिर्फ इस पेज के डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है ना। देन अगेन ऐसे इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, और इस तरीके से आंसर ढूंढना है कि बच्चा एक बार रीड करे उसे समझ में आ जाए। ये आंसर ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दो। और देन इन क्वेश्चनों को ढूंढने में तो आज का पूरा दिन चले ही गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। बाकी हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आपका आगे इंटरनेशनल बिजनेस का है, अपने सब्जेक्ट जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए ना वो कमेंट कर दो, मैं सब्जेक्ट की वीडियो आप, और डेट मेंशन कर देना, उस डेट को पेपर है, मैं उतनी ही जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको ये जो PDF है ना, ये PDF आपको मिल जाएगी। बेसिकली आपको कमेंट सेक्शन में आना है, आपको PDF लिंक क्लिक करना है, PDF क्लिक कर दो, लिंक PDF टाइप कर दो, लिंक टाइप कर दो, आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं इसका लिंक आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। भाई इस वीडियो को लाइक करना, हाइप देना इस वीडियो को, अपने स्टेटस पे लगाना, अपना मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, ठीक है ना। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है भाई बच्चे बहुत डरते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पर मैंने पिछले साल की जब पेपर एनालाइज करा उसके अंदर देखा कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ना, और देखो एक तो मिला है आपको न्यूमेरिकल वाला फुल क्लास क्वेश्चन 8 नंबर का, या 9 नंबर के 2 क्वेश्चन मिले हैं आपको। देन उसके और सेक्शन में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिला है 18 मार्क्स का, ठीक है ना। तो भाई और देखो इस वीडियो के अंदर जो थ्योरी करवाई है वही थ्योरी आएगी, कुछ अलग से कुछ नहीं आने वाली। सारी की सारी थ्योरी मतलब कि इन 3-4 स्लाइडों के अंदर ना सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट है, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सब कुछ पढ़ के जाना। और देखो एक भी क्वेश्चन में छोड़ना, 16 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई। इस बुक के अंदर कितने सारे चैप्टर हैं, मेरे ख्याल से 4-5 तो यूनिट है, ठीक है ना। उसके बाद इतने सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में से सिर्फ ये 16 क्वेश्चन होने हैं। इन 16 क्वेश्चन में से भाई आप एक, आपके पास चॉइस नहीं कि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़ो वही आ गया 18 मार्क्स का। फिर आप बताओ क्या करोगे, पूरे 18 मार्क्स चले जाएंगे हाथ से, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ाई करना इन 16 क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस स्लाइड में से पढ़ना, इस स्लाइड में इतने छोटे छोटे तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड करा ना कि मतलब पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। देखो डिफरेंस कितना, मतलब कितना प्यार से लिख रहा है कि आप एक बार रीड करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पढ़ते ही भाई बच्चे के समझ में आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट है ना, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, कितने मतलब प्यार से लिख रखा है। देखो स्क्रैप का, वेस्टेज का, स्पॉइलेज का, और देखो डिफेक्टिव का, कितने अच्छे से यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ। मतलब कि एक बार रीड करोगे पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, फिर पेपर में धड़ाधड़ लिखना ही है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, और भाई देखो अगर आपको और ऐसी आगे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको मतलब सब्जेक्ट का नाम टाइप कर देना और कब उसका पेपर है बता देना, ठीक है ना। मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और अगेन इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। और हाँ, जो 2 फॉर्मूले आ रहे थे ना, आई थिंक इसके एक क्वेश्चन था, एक मिनट हाँ, ये जो है लेबर टर्नओवर, इसके ना 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। एक फॉर्मूला इसके अंदर लिखा है, 2 फॉर्मूले और हैं। उन 2 फॉर्मूले को मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। एक बार अगर भूल जाऊँ तो मैं कमेंट करना सर फॉर्मूले, मैं फॉर्मूले डाल दूँगा, ठीक है ना। कुछ भी अलग से नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से आने वाला है, टेंशन मत लेना। इसे कर लो, सारी टेंशन छूट हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा पेपर इसमें से आने वाला है, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% पास हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं लिखा, सच में 100% पास हो जाओगे। और देखना पेपर करके आना, फिर इस वीडियो के नीचे आना कि हेल्प हुई नहीं हुई, एक कमेंट कर देना उस प्यार से कि हेल्प हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। एकदम सच्चा फीडबैक दे देना, जैसा तुम्हारा मन करे फीडबैक देना, पर भाई फीडबैक पक्का देना। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, और सच में इस पेपर को करने के बाद ना सिर्फ 2 मिनट लगेगी इस वीडियो को खोलने में, और एक छोटा सा फीडबैक देने में, ठीक है ना, कि कैसे ये वीडियो लगी, इस पर क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है फिर किसी अनदर वीडियो में, ठीक है ना, और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से सेक्शन के साथ।